भाई कल था मदर्स डे और आज जब हम सुबह उठे तो चाय वाय पीने के बाद में चबूतरे पे बैठ के इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि माँ का जो विषय होता है या जो माँ का संबंध होता है वो वाकई में कितना नो आउट ऑफ द बुक्स बोलिए या आउट ऑफ एक्सप्रेशन बोलिए, तो माँ जो है बड़ी विशेष होती है ये तो ब्रह्मांड समाता है। तो किसी ने सही बोला है दैट गॉड कैन नॉट कम एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। ओके, तो माँ तो मतलब जो शास्त्र बोलिए, चाहे आप कोई भी लिटरेचर बोलिए, किसी भी देश का बोलिए, किसी भी भाषा का बोलिए भाई आप, माँ की तो माँ बेमिसाल है। मतलब कोई जिसकी कोई मिसाल। बीएसएस कॉलेज में पढ़ता था और 1986 की बात है, मैं सेकेंड ईयर में था। तो साहब मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। तो कॉलेज में थे तो कमाते तो थे नहीं, जो कुछ भी डिपेंडेंस थी वो पेरेंट्स के ऊपर ही थी। तो साहब घर में सबने उस बात को उतना अप्रिशिएट नहीं किया कि साहब पढ़ने गए हो कि नेतागिरी करने गए हो, क्या ज़रूरत है जनरल सेक्रेटरी के चुनाव लड़ने की, ये वो फलाना। सबका अपनी अपनी राय थी, सही गलत अलग विषय है। तो मुझे याद है क्या बोलते हैं, वो मुझे मम्मी ने अलग से बुलाया और बोला कि तेरे को लड़ना है ना। तो मैंने कहा हाँ लड़ना है बिल्कुल, मैं तो भर दिया फॉर्म। तो बोले क्या बोलते हैं, चल ठीक है, तू किसी की बात पे ध्यान मत दे और अपना तू अपनी समय शक्ति लगा अपने इस चुनाव के ऊपर। और मुझे याद है शायद कुछ 1000 रुपये उन्होंने मेरे को अपनी उसमें से निकाल के दी, क्योंकि वो खुद अर्न करती थी। शी वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वो बोले ले पैसा और जाके तू लड़ ले चुनाव जाके। हम बीएसएस में थे तो बीएसएस कॉलेज का अपना एक स्टैंडर्ड है, एक अपना वो है। तो भाई मैं जवाहर चौक से साइकिल से जाता था बीएसएस कॉलेज हबीबगंज, एंड आई थिंक आई प्लस मे बी couple of few more were people who used to come on a bicycle, otherwise everybody had a scooter vehicle फलाना ढिकाना। भाई मैंने अपनी मतलब फादर से तो हम डरते थे इतना कि उनको बोल ही नहीं सकते थे कि क्या चाहिए। तो माँ को बोला कि भाई कि मैंने मम्मी मैंने कहा ना सब लोग ऐसे ऐसे आते हैं, मैं साइकिल से जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मानो माँ तो सब लोग कोई गाड़ी से आता है, कोई ऐसा आता है ऐसे आता है। तो बोले हाँ दूर भी बहुत है, तेरा जाने आने में समय भी बहुत होगा। तो उस टाइम पे एक कंसेप्ट हुआ करता है जिसको आजकल किटी बोलते हैं, उसको बीसी बोलते थे कुछ, किसी की बीसी हिंदी में पता नहीं कुछ बोलते थे, बीसी खुलने वाली क्या खुलने वाली कुछ। तो साहब उनकी बीसी खुली और उस बीसी में उनको 5000 रुपये मिले। तो 5300 रुपये मेरी माँ ने मुझे दिए और वो 5300 रुपये लेके मैं गया साहब हमीदिया हॉस्पिटल के पास में एक नौशेरवान करके एजेंसी हुआ करती थी, पता नहीं अभी है कि नहीं है, बट वहाँ से फिर मैंने एक टीवीएस की मोपेड खरीदी। तो मतलब माँ वो समझती है जो भगवान भी शायद नहीं समझता हो। माँ वो समझती है जो बाकी जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो नहीं समझते होंगे, क्योंकि वो समझती है ना, मतलब और वो स्वीकार करती है। मुझे लगता है हाँ नहीं, मुझे बच्चों से माँ सवाल नहीं करती। और मुझे लगता है समझ भी शब्द नहीं है सुनो उसके लिए। माँ जो है वो स्वीकार करती है, और जब आप स्वीकार करते हो तो समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये समझना ना समझना तो दिमाग का मुझे लगता है, और माँ का और जो उसकी औलाद है उसका संबंध दिमागी नहीं होता, वो आत्मीय होता है। तो इसलिए माँ को पता होता है यार कि बच्चे को कब तकलीफ है, बच्चे को कब तकलीफ है। आपने कविता लिखी थी 2016 में। हाँ, I lost my mother in 1989 and I was in my masters and ज़िंदगी का कोई भी अहम पहलू जिसको बोलते हैं, चाहे वो उसकी पहली नौकरी लगना हो, उसकी शादी हो, उसकी पहली गाड़ी हो, उसका पहला बच्चा हो, उस हर दौर में मैंने अपनी माँ को मिस किया। ये सवाल मेरे मन में आ रहा था यार कि यार क्यों चली गई। मतलब मैं ज़िंदगी में जब कुछ प्राप्त कर रहा था तो आप मेरे साथ में क्यों नहीं थी, मतलब इस तरीके का भाव कहीं मेरे दिमाग में था। तो तभी ये कविता लिखी थी। चलो मैं तुमसे इफ यू कैन रीड दिस फॉर मी। रुकी नहीं क्यों सूरज के उगने तक, रुकी नहीं क्यों सूरज के उगने तक, किरणें ढूंढती चली आई तुझे धरती तक। वन के पेड़ों में किरणें जाएं कैसे, व्याकुलता अपनी बताएं कैसे। ममता तेरी ये पत्ते भी जान गए, वृक्ष से बड़ा त्याग तेरा ये मान गए।
किरणों ने पृथ्वी पर अब डाला जाल, भेद दे वन को कहाँ ये उनकी मजाल। कहाँ गई दे द्वार पे दस्तक, कहाँ गई दे द्वार पे दस्तक, रुकी नहीं क्यों सूरज के उगने तक। क्यों याद नहीं वो गुजरे साल, धुंधली स्मृति जैसे टूटा ढाल। किससे पूछूं किससे जानूं, छोड़ घने बादलों में बारिश के झुकने तक, रुकी कहीं नहीं क्यों सूरज के उगने तक। क्यों याद नहीं अब वो मुस्कान, भूलूं कैसे तेरी वो थकान। ढलती उम्मीदें और तेरी आंखों की चाह, टूटा पहाड़ रोकी चट्टानों ने राह। प्यार तेरा अमर मैं नतमस्तक, रुकी नहीं क्यों सूरज के उगने तक। जन्म अनेक भी न बदल पाएंगे, प्यार तेरा सभी सराहेंगे। चल बसी हो तुम कहीं भी मगर, कल हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या रुक सकोगे पूछने तक, पहुंचने तक है थिंक, इज दैट? हाँ क्या रुक सकोगे पहुँचने तक, एंड ऑफ द डे द या प्लीज गो अहेड। रुकी नहीं क्यों सूरज के उगने तक, किरणें ढूंढती चली आई तुझे धरती तक। तो खुशकिस्मत हैं लोग दोस्त जो जिनके पास में माँ है। कभी आपको अमीर ऐसा है, लगे तो आप अमीर है भी वो लोग। हमारे चबूतरे पे आके बात करें, याद करें। नहीं बात माँ याद को नहीं कर रहे लेके हैं हम इस चबूतरे पे आपकी उपस्थिति चाहते हैं दोस्त। और कहानियाँ सिर्फ हमारे पास नहीं है, हमें पता है कि आपके पास भी अथाह है कहानियाँ। तो हमारी जो दिली इच्छा है वो ये है कि ये चबूतरा सिर्फ निर्मल और सोनू की कहानी का हिस्सा नहीं बने, ये चबूतरा हम आप और हम सब की कहानी का हिस्सा बने। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। आप यहाँ आएँ और आपकी जो कहानी है वो हमसे साझा करें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि आई गो बैक टू द सेम बेसिक पॉइंट दैट लुक, मैं कहानी हूँ, आप कहानी है, हम सब कहानी है, ये ज़िंदगी कहानी है, ये दुनिया कहानी है। ये कुछ कहानियाँ कह गई हैं, कुछ कहानियाँ नहीं कही गई हैं, बट है सब कहानी। सो दिस इज़ मी निर्मल सिंह एंड सोनाली सिंह राघव। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, नीम का चबूतरा वेट करता है आपका। नमस्ते।